नमस्कार सभी को। ये सामने जो आपके दिख रहे हैं, इनके साथ मैं मेरी बचपन पूरा गुजरा है। ये मेरे घर के जहाँ पे मैं रहता था, तो वहीं पे इनका मतलब शुरू से ही इनका अध्यात्म में रुचि था, तो मैं इनके पास जाता रहता था बचपन से ही। तो आज गुड़गांव शहर में मैं रह रहा हूँ, तो इनका यहाँ सन्नी गुड़गांव में जो सन्नी धाम है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट था। तो बातचीत हुई तो मैंने कहा कि मेरे यहाँ आ जाइए, यहाँ से पास है तो चलेंगे। तो यहाँ भी आए हैं तो बड़ी मतलब खुशी हुई कि जिनके साथ मेरा जीवन मतलब बचपन में सबसे ज़्यादा दिन बीता, वो आज यहाँ पे मुझे सेवा का थोड़ा मौका दे रहे हैं। तो अभी ये हाल मैं बता दूँ आपको कि ये पिछले लगभग 20 दिन से निकले हुए हैं घर से भ्रमण में। तो काफ़ी जगहों पर इन्होंने प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, मतलब कई जगहों से ये घूम के आए हैं। तो अभी वीडियो बनाने का मतलब ये था कि हम भी इनके बारे में थोड़ा जानें और क्या क्या अनुभव किए हैं हम जानेंगे। तो नमस्कार महाराज। जय। तो महाराज जी, सबसे पहले आप अपने जीवन के बारे में बताइए थोड़ा। सभी दर्शकों जय माता जी। और मैया से प्रार्थना है कि सब लोग आनंदमय रहें, सब खुशहाल रहें, प्रगति करें। आप तो हमको पहले से ही जानते हैं, लोगों की तरह साधारण जीवन रहा, लेकिन पूर्वजों ने जो पूजा पाठ में भक्ति करते थे वो देख देख करके हमने बचपन से ही भक्ति में लगा था। उसके बाद सबकी तरह शादी विवाह, बाल बच्चे, लेकिन अध्यात्म में ये सबको लेकर के चलना हमारा जो है ये कर्तव्य रहा कि जिसने जन्म दिया उसको लेकर चलना। और आजकल कितनी बड़ी बात है कि हमें हमारा छवि ये बना हुआ कि अगर हम साधु हो गए तो सबसे पहले जो भी आसपास है उनको हटा दो, छोड़ दो, भाग जाओ। लेकिन आपका है कि जो भी कर्तव्य है सब करते हुए हम जागरूकता से देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनका भी तो बाहर से देखने पे बंधन ही बंधन है कि बीवी है तो बंधन होगा, बच्चे है तो बंधन होगा। बिल्कुल। अब उन्होंने जैसे असली बात आप ये बता रहे भीतर की है। बिल्कुल भीतर से वो मुक्त है। अंतर आत्मा से जो है आपका जो है बस परमात्मा से लगाव होना चाहिए। अच्छा, बस दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब बाहरी में अगर दिख रहा है कि हमारा 50 तरह के बंधन है तो वो मायने नहीं रखता अगर भीतर से हम बंधन में ना हो, भीतर से ना पकड़े हो। पकड़ बनाना है तो परमात्मा से, अंतरात्मा से आप पकड़ बनाइए। ऐसी पकड़ बनाइए चाह करके भी न छोड़ पाए। जैसे एक बच्चा होता है, उसकी माता जो है पकड़ करके चला सिखाती है, तो परमात्मा के साथ ऐसा लगा होना चाहिए कि परमात्मा हमारी उंगली को पकड़ ले, बस उसके सहारा पर हम चलते रहें। परेशान वही होता है जो अपनी दिमागों को चलाता है। तो उंगली पकड़ के चलाना चाह रहा है, आप खींच कर किधर भग रहे हो, वो माया तो खींचेगा। मैं ही सामने ये करना है, मैं ये प्लान है, ये कर रहा हूँ तो 5 साल बाद ऐसा हो जाऊंगा। चाहने के लिए सब चाहते हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन होता नहीं। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं ये चाहा ये मिल गया। हाँ, कर्म करने से होता है, लेकिन कर्म आप करेंगे मर्जी उसकी चलेगी। अगर कुछ और चाहे हो रहा हो या ना हो रहा, उम्र तो बीत रही है मेरी, ये चीज दिख रहा है मुझे। उम्र बीत रही है, सबकी उम्र बीत रही है, एक दिन कट रही है, लेकिन आनंदमय जीवन हो, सबसे बड़ी चीज यही है कि आनंदमय। अब सोच रहा हूँ कि ये कर लूंगा, आज समय बीत रहा है तो मतलब देखिए, सत्य कर्म को करते हुए अपना जो है आप कर्म करें और जीतने में है प्रभु के जो है हर फैसले को आप स्वीकार करके आनंदमय जीवन बिताएं। जी, हम जैसे जैसे नए लोगों के लिए कि जैसे मंत्र के बारे में हम ऐसा कल्पना करते हैं कि ये जादू टोना टोटका अंधविश्वास, थोड़ा सा हमारे जीवन को जोड़ के जो हमारे जो लाइफ मतलब जो अभी वर्तमान चल रहा है तो उसमें हमारा तत्कालिक फायदा क्या हो, क्योंकि हमारे पास उतना सब्र नहीं है। हम देखते हैं कि इसका तत्काल लाभ क्या होगा। तत्काल लाभ मंत्र का यही है कि पहला नंबर की आपका जब मंत्र साधना चालू करेंगे तो इसके लिए पहले तो एक समय को निर्धारित करना होगा। ठीक है। दूसरा चीज एक जगह का निर्धारित करना होगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी दिनचर्या में बदलाव होगा। और उसके बाद जैसे कि मन विचलित रहता है, ये करे वो करे ऐसे करें, ये धीरे धीरे आपको जो है 10 से 11 दिन में
मन एकदम शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, ये उलझन से आप मुक्त हो जाएंगे। मंत्र की ये सबसे बड़ी जो ये है चीज तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा कि जैसे एकाग्र जगह में बैठ करके अपनी कोई भी मंत्र ले लीजिए, किसी का भी मंत्र हो, भगवान का हो, देवी का हो, अपने इच्छा अनुसार आप चूज करके अवश्य साधना करनी चाहिए। परिणाम आपके सामने होगा। ये तो सामने दिख ही रहा है। लास्ट समय जब सत्य की खोज की कबीला की भैया कोई तो है, और उसके पीछे जब पड़ा हमने तो माता आदि शक्ति जगदेवी, हमने ये देखा कि मूल जड़ को पकड़ेंगे, यदि पकड़ भी रहे हैं मूल जड़ को पकड़ेंगे। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति माँ आदि शक्ति जगदेवी ब्रह्मा, हमने उसको पकड़ के चलना चालू किया। आज माँ की कृपा टूट है। तुम्हारा जी आप जैसे निकलने के लिए सोचे और जो आप अभी जैसे काम कर रहे हैं वहाँ पे कि किसी भी समस्या का समाधान बिल्कुल बिल्कुल समाधान हो रहा है। तो फिर निकले इस सब चीज़ों में क्या सोचे, कैसे निकले? और वो आश्रम से तो निकलना बहुत नामुमकिन ही था, जैसे बराबर लोगों का आना जाना लगा रहता है। जब हम साधना में लगे थे तो सिर्फ अपने तन मन की शांति के लिए लगे थे, लेकिन लोगों ने अपना दुख लेकर के आने लगे और आते थे। हम कब अपना लाइन से जो है लाइन इधर हो गए, खुद हमको समझ में नहीं आया। हम तो सिर्फ सोचे थे कि अपनी तन मन की शुद्धि के लिए, शांति के लिए अपना पूजा पाठ करेंगे। लेकिन मैया की कृपा जो करवावे, लोग आते अब अर्जी लगा करके मैया से थोड़ा जल बनाकर मार देते, लोग चंगा। हम भी अजूबाते कि मंत्रों की कितनी बड़ी ताकत है। आपको कुछ अलग करना पड़ता है क्या इसमें? इससे हमको एक ही चीज का अनुभव हुआ है। लोग कहते हैं कि हम ये चीज है, वो चीज है, वो चीज हम देखते नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। हाँ, मंत्र की जो है अपनी जो सिद्धि की है, अर्जी लगाकर जल जो फूंक मार करके मार दी जाती है, तो किसी तरह का भी निगेटिव है 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है। ये सच्चाई है। तो हमने आश्रम से निकलने के लिए मैया से पेड़ा लगाई कि मैया थोड़ा दुनिया को भी देखा जाए, यात्रा भ्रमण किया जाए। तो मैया की पेड़ा लगी चैत्र नवमी से, जा पुत्र तुम आजाद हो, जहां भी रहो तो बिंदास हो जाता है। जहां जिस स्थिति में रहे हो मंत्र की साधना कर सकता है। यही हुआ। आपका परिवार का क्या रोल था? क्या वो कुछ बताना? परिवार तो भैया मोह माया, किसी को छोड़ा नहीं है, न छोड़ेगा। वो तो लोग चाहते हैं कि कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन हमने कहा कि भाई यदि मोह माया नहीं उलझे रहे तो फिर दुनिया को कौन देखेगा, दुनिया की समस्या को कैसे जानेगा, कहाँ कैसे क्या हो रहा है। तो घुमा जाएगा तभी तो पता लगेगा। बिना ज्ञान के अपने समझ का नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं हो सकता है। मतलब आपके अंदर भी मोह माया डर भय आपके अंदर भी है, लेकिन आप सही चीज को ऊंचा रखें, आगे रखें। हार के आगे जीत है। यदि हार को आपने भी देखा तो आप संघर्ष करें तो आगे जीत जाएंगे आप। नहीं तो हमारे अंदर छपी रहता है कि वो तो शुरू से ही ऐसा ही निकले, हम तो ऐसे बना देते हैं कि वो तो बचपन से ही प्रभु के धनी थे, उनके अंदर एक विशेष चमत्कार थी बचपन से ही, तो ऐसे निकल गए। हम तो क्षुद्र प्राणी, हम थोड़ी वैसे हो सकते हैं। हमारे अंदर डर है, वो भय है, कई सारी चीजें हैं। उनके अंदर नहीं था सब चीजें, इसलिए उनके लिए आसान था। लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे अंदर भी रोज डर भय आता है, लेकिन मैं उस चीजों से ऊपर रखता हूँ जो सही है। सही चीज है तो सही है, सही को स्वीकार करना पड़ेगा। झूठ काहे लिए बोलेंगे? हम नहीं चाहते लोगों को गुमराह किया जाए, ठीक है। तो सत्य मार्ग को पकड़ करके, और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें खर्चा भी नहीं लगना है। हाँ, एक चीज महाराज जी था कि आप इतना जगह घुमाए, आप पूरा 15-20 दिन से लगातार भ्रमण में। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी आपका प्लान खत्म नहीं हुआ, अभी भी आपका आगे भी बहुत ज्यादा प्लान। हाँ। तो मालूम नहीं आप कोई न समय हमारा निर्धारित है, न स्थानों का निर्धारित है कहाँ तक जाना है। जी। तो उसके लिए देखिए, घूमना तो मुझे भी पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद है, लेकिन होता है ना कि खर्चे कहाँ रहेंगे। तो जैसे जोड़ते हैं कि मैं 5 साल कमा के जोड़ूंगा, फिर वहाँ जाऊंगा घूमने। और आप मतलब कितना पैसा आपके पास है ताकि इतना दिन घूम रहे हो और इतना दिन घूमेंगे, कैसे मतलब? इसके तो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खाएंगे, कैसे रहेंगे, इसके बारे में हमें चिंता नहीं करना छोड़ दिया। निकले बस, घर से निकलना है तो निकलना है, यहाँ पर जाना है तो जाना है। एक पड़ाव डालते हैं कहीं धाम पे गए, 2-4 दिन जहाँ जैसी स्थिति रही उसके हिसाब से ढल जाते हैं। कहीं प्रसाद वितरण हो रहा है तो
तो भिक्षा के रूप में स्वीकार करके पा भी लिए। कहीं सोने के लिए कहीं व्यवस्था न मिली तो सड़क किनारे सो लिए, यमुना नदी के किनारे पे जाकर सो गए। ये हमारी दिनचर्या है, नहीं किसी तरह का डर ना भय। हमारी मन बस एक ही है, श्रद्धा लगन। हमको जाना है तो जाना है, रहना है तो रहना है। कहीं न मिले तो भी कोई टेंशन नहीं। अब कोई सोचे कि हमको ऐसे 5 स्टार होटल में रहना है तो फिर तो पैसा की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आनंद सुख पाना है तो ये सब चीज को छोड़ करके अपना लक्ष्य जो है धर्म मार्ग पर लगाएं कि हमको ये काम करना है, तो आप जो है अगर लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। पैसे की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये करना होगा कि हाँ भैया जैसा सिचुएशन होगा उसमें हमको ढलना पड़ेगा, तो फिर संभव है। अहंकार और गुरूर करके जाइएगा तो फिर पैसे लगाइएगा, मन की शांति भी नहीं मिलेगी, पैसा भी खर्च और मन की शांति भी नहीं। घबरा रहा हूँ मैं सुन के, मतलब आपकी सिचुएशन देख के मैं मुझे डर मतलब बन गया। लेकिन आप तो उदाहरण आप तो जी रहे हैं लगातार, मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए वो तो धीरे धीरे चीजों को करना पड़ेगा, हमें अभ्यास करना पड़ेगा। पहले श्रद्धा लगन लगे, उसके बाद धीरे धीरे सब हो जाता है। और बाकी क्या कहना, आज के जमाने में सब समझदार हैं, लेकिन वो समझदार कोई काम नहीं है। अपना एक बार पैरों को गाड़ी लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो तो है। पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, फिर भी शांति नहीं। तो क्या मतलब है इसे जीवन जीने का? भैया ने सुबह काम करो ताकि खाना मिल जाए, ताकि खाना खाओ ताकि काम पे जा सको। बस ये चक्कर में एक चक्कर चल रहा जीवन है। बीत रहा है बस। खाने के लिए जो है भागो, खा लिए तो फिर काम के लिए भागो। ये महाराज आपने तो देख लिया। चलिए अब यही अब सबसे बड़ी चीज है कि भैया कोई भी हो, यदि सुख शांति पाना चाहता है, आनंद पाना चाहता है, तो परम सत्ता को पहचाने, जितना ही हो सके मंत्र की साधना करें, और फिर वो अपने जीवन का आनंद पाए। ठीक है, चलिए जय जय माता।